दोस्तों आपको याद होगा कि 28 तारीख को ईरान और इजराइल ने जो अटैक ईरान पर किया था उसमें एक स्कूल भी शामिल था जिसमें 150 छात्राओं की मौत हुई थी। अब ऐसी एक और करतूत निकल कर आई सामने। जब अमेरिका और इजराइल की दाल ईरान के सामने गल नहीं पा रही तो उन्होंने एक और स्कूल को निशाना बनाया है, लेकिन उस स्कूल को निशाना बनाकर वो शांति से बैठ पाते उससे पहले ही एक नहीं, दो नहीं, तीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तबाह कर दिए ईरान ने। पहला दुबई, दूसरा इराक और तीसरा इजराइल का। यही नहीं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहां पर एक शिप ईरान के ड्रोन ने फूंक दिया। अब वो डूबने की कगार पर है, उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरह के हालात पैदा किए और उसका खामियाजा अब इजराइल और इजराइल के समर्थक तमाम खाड़ी देशों को भुगतने पड़ रहे हैं। काफी कुछ समीकरण लगातार पिछले 4 से 5 घंटे के भीतर बदले हैं, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले एक खबर देखिए, ये एक ड्रोन की आवाज आएगी इसमें और उसके बाद हर तरफ आपको धुआं धुआं नजर आएगा। सुनिए, ये पहला एयरपोर्ट है जिसे निशाना बनाया। कौन सा एयरपोर्ट है, कहां हमला हुआ, बताऊंगा, पहले वीडियो देखिए। बेतहाशा उठता हुआ आसमान में ये धुआं। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी और अचानक से एक ड्रोन आया, उसने अटैक किया। इसके बाद कैसे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर वीडियो देखते चलिए। दावा है शायद 136 ड्रोन डायरेक्टली स्ट्रक दुबई एयरपोर्ट दिस मॉर्निंग इंपैक्टिंग ए प्लेन। वहां पर एक जहाज खड़ा था, उसको भी इस ड्रोन से हुए अटैक का खामियाजा भुगतना पड़ा, उससे भी नुकसान हुआ है। लेकिन क्या किसी की जान गई? नहीं। यह अटैक सीधे तौर पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाने का है। अब वजह क्या है क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगर देखा जाए कि खाड़ी देशों में जितनी भी जगह पर ईरान अटैक कर रहा है वो ज्यादातर उसमें अमेरिकी सैनिकों की जान जा रही है या फिर इनके अमेरिकी बेस तबाह हो रहे हैं, रडार खराब हो रहे हैं, थर्ड मिसाइल सिस्टम बर्बाद हो रहा है। लेकिन अब तक एक भी देश से खबर नहीं निकली कि ईरान के हमले में किसी आम नागरिक की जान किसी भी खाड़ी देश में गई हो। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला करने का मतलब यह क्या मान लिया जाए कि किसी भी अमेरिकी सैनिक को वहां से जाने की इजाजत नहीं है? क्या वजह है कि ईरान ये अटैक कर रहा है? क्योंकि इसके बाद के हालात जरा देखिए। यह वीडियो एक निकलकर सामने है, अफरा तफरी का आलम। यह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले के फौरन बाद की वीडियो है। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, इसमें एक पुलिस वाला आखिर में रुकता हुआ नजर आता है। रोकने की कहा जा रहा है कि वीडियो बना रहे हैं, इसको रोकिए। बिल्कुल इजराइल वाली तर्ज पर हर तरफ खाड़ी देश में इस बात की भी चिंता है कि उनके यहां लगातार हो रहे हमलों की तस्वीरें, वीडियो बाहर ना जाए। यह वीडियो निकल कर आई दुबई एयरपोर्ट को जब हिट किया गया, हजारों पैसेंजर वहां फंस गए। अब वो वेट कर रहे हैं टू लीव आर नाउ फ्लीइंग द एयरपोर्ट। वो एयरपोर्ट छोड़कर भागने के लिए तैयार हैं। देखिए कितनी सारी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बताई जा रही है वीडियो। वहीं दूसरी भी वीडियोस निकल कर आई। धमाका होने के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यह वीडियो है और देखिए अंदर बताया गया पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। किसी को एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। जो जहां था उनसे कहा गया वहीं बैठिए, इंतजार करिए। डर भी एक बना हुआ है कि एक्सप्लोजन होने के बाद यानी धमाके के फौरन बाद वहां हालात क्या बन रहे हैं। यही नहीं, दुबई में कैसा संकट उत्पन्न हुआ है वो भी देखते चलिए। ये तेहरान टाइम्स की खबर है। आपातकाल जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है दुबई के अंदर। दावा है कि वहां पर खाने पीने की चीजों का को स्टोर किया जा रहा है, जिससे अगर दुबई भी मतलब ये देश भी अगर युद्ध में सीधे तौर पर कूदता है, क्योंकि अब यह मामला अमेरिकन एयरबेस से बढ़कर आगे की तरफ बढ़ चुका है। जबकि खबर यह आ रही है कि ईरान ने और ईरान के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं या फिर राष्ट्रपति हैं उनसे बातचीत हुई है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। वो मना रहे हैं कि इजराइल तक अपने हमलों को सीमित रखिएगा, खास तौर पर जो पड़ोसी देश है उन पर हमला मत करिएगा।
उसको लेकर भी बातचीत होती हुई नजर आ रही है और ईरान सकारात्मक रुख दिखा रहा है कि वो अब अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करना चाहता। लेकिन वक्त का भी पता नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाहता है किसी भी कीमत पर, इजराइल चाहता है किसी भी कीमत पर ये खाड़ी देश भी इस युद्ध में ईरान के खिलाफ कूदे। तो उसके लिए काफी कुछ चीजें हो की जा रही हैं। अब इन सब के भी जनता तैयारी करती हुई नजर आ रही है कि अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा। अब देखिए, दूसरा एयरपोर्ट उड़ा दिया, ये धुआं निकलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये बगदाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इराक के अंदर। वहां पर एक बड़ा हमला हुआ। ईरान हिट्स अनदर यूएस रडार स्टेशन इन विसिनिटी ऑफ बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इराक। यानी बगदाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके बिल्कुल बगल में अमेरिका का बेस बना हुआ है और रडार सिस्टम यहां लगा हुआ था, इसे फूंक दिया। यहां पर भी एक बड़ा हमला हुआ और हमले के बाद यहां पर भी खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ा। चूंकि बात इराक की हो रही है तो मैं आपको याद दिला दूं, इराक में एक लड़ाका संगठन है, एक नहीं दो ऐसे लड़ाका संगठन है जिन्होंने ईरान के समर्थन में मोर्चा खोल रखा है। दावा तो यही है कि ईरान ने यहां पर हमला किया है, लेकिन इराक के लड़ाका संगठन भी लगातार अमेरिकन बेस पर हमला करने, अमेरिका की जो ऑयल कंपनीज है जो सींचती हैं, खींच ले रही हैं इराक का तेल, उस पर हमला करने का दावा कर रही हैं, जिसकी वीडियो हमने पहले दिखाई थी। अब आइए एक और तस्वीर, एक और वीडियो, एक जहाज डूबने की कगार पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जरा देखिए। धूं धूं कर जलता हुआ यह शिप आसमान में उठता हुआ धुआं, तो यह दावा किया जा रहा है एक शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैर रहा था। चूंकि आपको पता ही है कि पहले से ही वैसे तो पाबंदी का जिक्र नहीं कर रहा है ईरान, लेकिन खास तौर पर पश्चिमी देशों के लिए, यूरोपीय देशों के लिए यहां पर पाबंदी लगा रखी है। अब इन सब के बीच दावा है कि एक ड्रोन से अटैक किया गया इस शिप पर, जो शिप टारगेट बना इस ड्रोन का, और उसके बाद के हालात जिस तरह के हालात हैं, और इस पर दावा है कि इस पर तेल लदा हुआ था, और अगर ऐसी आग लगी रही तो जल्दी ये डूब भी सकता है, डूबने की कगार पर है बिल्कुल। एक वीडियो भी जारी की गई ईरान की तरफ से इसी को लेकर कि क्या क्या किया जा रहा अब तक। ये देखिए, एक के बाद एक मिसाइल अटैक के ड्रोन्स नजर आएंगे। तो ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर खैबर डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ये मिसाइल खैबर ग्रुप की है, रेंज 2000 किलोमीटर, 1500 किलोग्राम बारूद लेकर उड़ने में सक्षम है। इसी मिसाइल से अभी 2 दिन पहले बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले का दावा ईरान ने किया था। अब जरा ईरान की धरती पर एक और हमले की जरा तस्वीर देखिए, ये किसको निशाना बनाते हैं, क्योंकि ईरान पर लगातार कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो मानवता का दुश्मन है। असली मानवता के दुश्मन और बच्चों के दुश्मन कौन है, जरा इस वीडियो को देख लीजिए। तो स्कूल पर हमला करा, एक अभी 28 तारीख को किया था, आपको याद होगा, इजराइल और अमेरिका ने जो अटैक किया था जिसमें 150 से ज्यादा बच्चियों की मौत हो गई थी। अब एक और स्कूल का निशाना बनाया जा रहा है। दिखाई ना, इजराइल पर जहां जहां हमला हुआ हो वहां किसी स्कूल को निशाना बनाया गया हो। इजराइल तो इस बात के लिए कुख्यात भी है, जिसने गजा में हॉस्पिटल, स्कूल किसी को नहीं बख्शा था। नमस्कार।